तक केंद्रीय मंत्री टैनी मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं होता है तो कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी। मतलब जिसके हाथ में सत्ता वो बदमाशी दिखा रहा था, ये गलत है। बाकी छोटा लड़का भी इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, लड़का आर्मी में है, वो देश की सेवा कर रहा है और ये लोग देश के लिए बंदे मार रहे हैं। पार्टी विशेष के लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ये किसान आतंकवादी है। तो सिंपल सा जंगल राज है सर। कल को मैं भी मारूंगा किसी को, कहूँगा लीजिए भाई तो मुआवजा दीजिए, छोड़िए। भाई पूरी गलती प्रशासन की है जी। आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसूद ज़मान अंसारी। आज हम लखीमपुर खीरी के उस गांव में हैं जहां नक्षत्र सिंह जी का घर है और 3 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसमें 8 लोग मारे गए थे, जिसमें एक नक्षत्र सिंह जी भी थे। आज उनके घर पे हैं और हम उनकी वाइफ हैं, उनसे हम बात करेंगे। घर से तो ये अच्छे पहले वहाँ देखने गए थे, चलो मंत्री जी आए कुछ देखने गए। मंत्री जी आए हैं तो हम लोग भी देखने जाए, सब कोई गए हैं। और वहाँ पर बस पता नहीं क्या हुआ उनसे, हमको पता। हम लोग को रात को 7 बजे पता लगा। सुबह से हमको कुछ नहीं पता था जो कुछ भी हुआ। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उनकी? 57। क्या उनका व्यवसाय क्या था? बस खेती बाड़ी, किसान। अच्छा, यहाँ कब से आपका परिवार कब से रहता है लखीमपुर में? लखीमपुर में यहाँ पर हो ही 80-84 से पता नहीं। अच्छा, काफ़ी पहले से आप लोग? हाँ, हमारी शादी से पहले। मेरी शादी से पहले आया था, हमारी शादी यही हुई। सरकार की तरफ से मुआवजा मिला आप लोगों को? नहीं मिला। और क्या डिमांड है आप लोगों की सरकार से? हम लोग की डिमांड यही है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और अरेस्ट किए जाए और उनको सजा हो। हमारी यही है। हमको पैसा भी नहीं चाहिए, आप ले लीजिए, वापस सरकार ले। हमको बस यही है, इंसाफ चाहिए। और इस्तीफा देने के अलावा, गृह मंत्री इस्तीफा दें और उसके अलावा क्या डिमांड है आप लोगों की? उन लोग जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। जो आरोपी को पकड़ा जाए, उनको सजा हो। हम तो कहते फांसी की सजा उनको, हमारे जैसे मरे वो भी मरे जी। हम यही चाहते हैं। हमको पैसा चाहिए, सरकार जो हमको मुआवजा मिला वो भी वापस ले लें। हमको वो नहीं चाहिए, हमको बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको किस पे भरोसा, योगी सरकार पे ज़्यादा है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी संज्ञान लिया था मामले में, इंटरफियर किया, किस पे ज़्यादा आपको विश्वास है, योगी सरकार पर या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आदेश दिया है आप लोग के संबंध में? किसान मोर्चा जी, सुप्रीम कोर्ट पे ये ज़्यादा जी सरकार को तो यकीन नहीं। जाहिर है उसी के बाद जो है मामला और एक्टिव है, मतलब मामला दब जाता है। वो चाहते तो ये चीज़ नहीं होती। जी। पर आपको जानते हुए ये चीज़ हो रही, तो अब तो मेन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी उसके ऊपर है कि वो क्या देखें। उम्मीद करेंगे थोड़ा अच्छा देखें, सही न्याय दें, जो पीड़ित हैं उनको परिवार को सही न्याय। अच्छा, किन लोगों को दोषी मानते हैं आप लोग इसकी? किन लोगों को दोषी तो अब जैसे तो आप लोग सभी जानते हैं, आपने तो देखा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। मेन पर शायद मतलब अगर ये चीज़ चाहती गवर्नमेंट तो खुद ही रोक सकती। मैं तो मेन गवर्नमेंट को ही दोषी मान रहा हूँ उसमें जी। कि जब आपके सामने कोई आपका एक गृह राज्य मंत्री आपको ये कहे कि हम यहाँ से ये कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो उसके बाद वो गाड़ी चढ़ा रहे हैं, पैदल आराम से चलते हुए बंद। प्रॉब्लम तो सर आप खुद ही देखिए ना कहाँ, मतलब हमारा जो मेन सिस्टम है अगर वो गड़बड़ है, प्रॉब्लम सर है। मतलब इसमें मैं प्रशासन को दोषी नहीं देता हूँ, क्योंकि प्रशासन को जो ऑर्डर मिलेगा वही करेगी, बट मेन तो हमारे वहीं बाहर है ना, गवर्नमेंट दोषी बन रही है। मतलब जिसके हाथ में सत्ता वो बदमाशी दिखा रहा था, ये गलत है। लोकतांत्रिक काम नहीं हो रहा ना, ये तो वो हो रहा है, आप कह सकते हो कि तानाशाही। वो चीज़ है, वो आम बंदा मर रहा है, पैदा क्या। या तो होता कि हमारी तरफ से भी कोई चल रही होती कि हम लोगों ने पथराव किया होता कि
तो कुछ माना जाता है कि हाँ भाई गलत है, किसान गलत है। बीच में उन लोग उधर से भी आरोप लगा था इस तरह का शुरू में, सर हालांकि कहीं बाद में कुछ नहीं, सर कहीं कुछ नहीं। हम कह रहे हैं सारे वीडियोस जो भी हैं वो चेक किए जाए, पता लग जाएगा। पीछे से मैं आपको जो मेरे पास वीडियो मैं आपको दिखाऊँ उसमें दिखा रहे हैं कि पीछे से मारा जा रहा है और किसान बड़े आराम से पैदल आ रहे हैं, जिसमें हमारे ये इनके हस्बैंड और मेरे जीजा जी हैं वो आराम से आ रहे हैं। पीछे से आप 70-80 की स्पीड से गाड़ी से टक्कर मार रहे हैं, तो उसमें किसका दोष है सर? अच्छा, यहाँ सभी लोग मिलने आ रहे हैं, कोई नेता मिलने आया था? उन्होंने पूछा तक नहीं सर, एक बार भी नहीं। हमारे पास सारे आए, समाजवादी से भी आए, आपके कांग्रेस से भी आए हैं, किसान मोर्चा काफ़ी दूर दूर से, जैसे आप भी आए हो। अभी थोड़ी देर पहले पंजाब केसरी जलंधर से भी आए थे पत्रकार, यहाँ नवजोत सिद्धू भी मिल के गए थे। मतलब हर बंदा आया है और संतावना दे के जा रहे हैं। भाजपा का कोई नेता बात भी नहीं किया? उन्होंने तो गलती से फ़ोन पे भी नहीं पूछा कि भाई आप लोग कैसे हो। मतलब एक बार बंदा पूछता तब भी लगता नहीं यार ये तो कम से कम चलो जिस बंदे ने किया दूसरे बंदे तो बाकी लोग सहानुभूति रखते हैं। अगर वही तो कह रहे मोदी जी अगर यहाँ उद्घाटन करने आ सकते हैं तो क्या यहाँ आके नहीं पूछ सकते थे? नहीं पूछ सकते थे, फ़ोन पे पूछ सकते थे। मतलब ही नहीं उठता ना। अब क्या कहाँ से यकीन करें मोदी जी को? कोई आपकी खैर खैरियत नहीं है, कोई साहब? नथिंग सर, कुछ भी नहीं पूछा तक नहीं कि कहे बंदा कि पूछने आ रहे हैं। जिनको हम लोग नहीं जानते वो बंदे पूछने आ रहे हैं, जिनको हम लोग एक मेन फिल्म में जानते हैं कि ये बंदा है वो बंदा पूछ वगैरह वो तो या जो भी हैं वो बाकी सब आए हैं यहाँ पे। जो सत्ता में उनके यहाँ से कोई नहीं है, कोई सत्ता में के यहाँ से तो कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं ऋषभ सिंह? इनके सर 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। बड़ा लड़का ये है, ये भी अपना पिताजी के साथ ही काम करता है, किसानी कर रहा है। छोटा लड़का खेत कितना है? कितना खेत है? 5-6 एकड़ जमीन है सर, ज़्यादा नहीं। लड़की भी वही काम करती है? छोटी लड़की तो अभी बच्ची है वो बैठी सामने। बाकी छोटा लड़का अभी इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। अब बताइए वहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, और वो अगर देश के लिए उनका लड़का मर रहा है वो भी इंटरव्यू दिए तो सिलेक्शन हुआ उसका, सिलेक्शन हुआ। वो अभी मनदीप सिंह अभी आया था, लेकिन अब उसको छुट्टी नहीं मिल पाई आगे, तो उसको वापस जाना पड़ा, नहीं तो आपसे मुलाकात होती उसकी। मतलब अजीब विडम्बना है कि लड़का आर्मी में है, वो देश की सेवा कर रहा है और ये लोग देश के लिए बंदे मार रहे हैं। पार्टी विशेष के लोग कह रहे हैं क्या? पार्टी विशेष के लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये किसान आतंकवादी हैं। अगर आतंकवादी होते तो मैं आपसे भी लड़ पड़ता। मैं भी किसान ही हूँ, चलिए आपसे लड़ता अगर किस आतंकवादी। हम लोग तो फिर कह रहे हैं कि चलो भाई हम लोग को उचित न्याय मिले, जो भी है। किस जो आरोपी हैं चाहे वो इधर से हों, जैसे इन्होंने ब्लेम किया कि हम लोगों ने मारा है, हम तो कहते हैं आपने सब जांच कराई है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, दैट इज़ गुड, ठीक है उन्होंने लिया। अच्छा अगर आप ये कहें कि नहीं आपका क्या कहते हैं सारा कुछ एक पार्टी को मार दिया जाए दूसरे, तो सिंपल सा जंगल राज है सर। कल को मैं भी मारूंगा किसी को, कहूँगा लीजिए भाई तो मुआवजा दीजिए, छोड़िए। आपको क्या लगता है क्यों किस लिए हमला किया गया? कोई सारे लोग नियत थे, जो वीडियो वायरल हुई है जी, रैली ख़त्म हो गई थी, जा रहे थे जी, और अचानक हमला हुआ, उसी में पत्रकार भी सर वो हाँ आपका पत्रकार भाई भी मरे हैं, पर वो एक सत्ता का नशा जिसको आप कह लो सर, कि वही बात होगी कि मेरे पास ये चीज़ है, तो मतलब अगर उनका बैक हिस्ट्री आप देखें तो काफ़ी ऐसी है कि आप अचंभित रह जाते हैं। जो जिन्होंने मारा है ठीक है, क्योंकि दे आर ऑल की मतलब वो उल्टे सीधे काम भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक सप्ताह में सेवा करने, नहीं करते हैं। प्रॉब्लम रिकॉर्ड बहुत सही है, बोल रहा है सब रिकॉर्ड बोल रहा है। और अब वो एक सत्ता के नशे में है ये कि हाँ भाई अगर आपने किसी को दिखाना है या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए कहते हो अरे मैं उसके 2 थप्पड़ मार दूंगा, तो वो काम हुआ, वो काम ज़्यादा हो गया। नहीं चाहते कि विरोध हो, प्रदर्शन किसान, हाँ वो नहीं चाहते ये हो, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप लोग देखिए, चलिए मान लीजिए कहीं किसी जगह पे होता भी अराजक तत्व होंगे, हम नहीं कह सकते हर जगह, लेकिन यहाँ नहीं थे वहाँ की बात। अब वो चीज़ें नहीं हैं और ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, आप 1.5 साल से वहाँ चल रहा, तो अगर हम लोग वहाँ की बात करें तो नहीं है कहीं। और यहाँ तो आप कभी भी देखें तो आपको देखेंगे वो वापस आ रहे हैं। मतलब एक होता ना, अगर मैं पथराव करूँगा तो घूम के करूँगा, मैं ऐसे जा रहा हूँ उसमें पीछे से आप टक्कर मार रहे हो तो उसमें गलती किसकी है? उसके बाद भी उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, वो बड़े प्यार से पूछ रहे हैं। अभी वही क्या कहते हैं, कोई और होता आम बंदा होता उठा के उसके भी तक हाथ पैर तोड़ दिए गए उसे। लेकिन बात वही आ रही है सर, सत्ता का नशा। आपका कोई नेम क्या है? मेरा सुरेंद्र, आप रिलेशन क्या रखेंगे? मैं साला साहब हूँ। ये मेन बच्चा आप उनके बड़े लड़के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा जगदीप सिंह। तो बहुत दुख की बात है किसी के परिवार से जो बड़े हैं वो चला जाना होगा, तो
संवेदना प्रकट करते हैं। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस घटना पे? बहुत ही दुनिया भर से इस पे लोग जो है प्रतिक्रिया आ रही है, आप क्या कहेंगे? जी, जो भी प्रतिक्रिया हो रही है या जो भी कार्रवाई की जा रही है, अब इसके बारे में तो सरकार ही देखेगी जी। हम लोगों ने तो जो कहना था वो कह दिया है। अभी इतनी देर से आपसे परिवार के भी सदस्य यहीं से बात कर रहे थे कि जब वहाँ पे भाई पूरी गलती प्रशासन की है जी। जब रूट डाइवर्जन वहाँ पे हो चुका था तो ये वहाँ पर आए क्यों? सवाल उठता है पहला ये। दूसरा सवाल ये उठता है 3 दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे नैनी मिश्रा जी ये कह रहे हैं साफ कि हम इनको यहाँ क्या, हम तो लखीमपुर में भी बाहर निकाल देंगे सरदारों को। तो क्यों निकाल देंगे जी? उसके बाद भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई विरोध नहीं हुआ उसके ऊपर। उसके बाद जब रूट डाइवर्जन हो गया तो वहाँ पे ये कार्रवाई होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं तो बस आपसे और आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस केस की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो भी उचित कार्रवाई बने तो आप उचित कार्रवाई करवाएं। अब क्या लगता है कि मुआवजा न्याय है? जो मुआवजा दे करके सरकार खामोश हो गई, लगता है कि न्याय है? देखिए, अगर आप बात करते हैं कंपनसेशन की, मुआवजे की बात करते हैं, ये तो सेकंड पहलू है जी सिक्के का। मुआवजा कौन सा सरकार योगी अपनी जेब से दे रहे हैं? कौन सा अपनी जेब से देते हैं वो? चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कौन सी ऐसी सरकार है जो अपनी जेब से सरकार से पैसा लेती? तो हम ही लोगों से टैक्स है। तो वो ये तो एक अलग पार्ट हो गया। मुआवजा किसी चीज़ की भरपाई नहीं हो सकता, पर किसी चीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक काम आ सकता है। ये अलग मैटर हो गया। लेकिन हम लोगों का पहला सवाल, आखिरी सवाल यही है। हम आप पूरे मीडिया प्रभारी से यही आपसे मांगते हैं, प्रशासन से कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं और हमारी जो संगठन जो हमारे साथ में है, जो यहाँ तक हमको लेकर आए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ऑन ड्यूटी सिटिंग जज के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि रिटायरमेंट जज है उसे जांच करवाई जा रही है, उसका कोई वजूद ही नहीं हुआ ना। सिटिंग जज से जांच करवाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। और दूसरी चीज़, जब तक केंद्रीय मंत्री नैनी मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं होता है तो कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो ये 2 चीज़ों की मांग लेते हुए हम आप लोग से ही अपील करते हैं कि आप इन चीज़ों पे कुछ आगे बात बढ़ाइए ताकि कोई काम हो आगे। बहुत धन्यवाद।